अब आपने देखा होगा ये नया जमाना है। आपने देखा होगा कि लंदन में जो भारतीय उच्चायोग था वहां पर खालिस्तान के जो समर्थक थे उन्होंने हमला किया, भारत भवन पर तोड़फोड़ की और तिरंगे का अपमान किया। लेकिन लंदन की पुलिस भारत भवन को बचाने के लिए नहीं आई। भारत भवन की सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। भारत ने बड़ी आपत्ति जताई ब्रिटेन की सरकार के साथ, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने भारत भवन में जाकर भारत का भी अपमान किया था, तिरंगे का अपमान किया था और खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अब भारत को क्या करना चाहिए? अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत सरकार पहले ही कड़ी आपत्ति जता चुकी है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भारत की सरकार ने एक बिल्कुल नई तरकीब निकाली है और जब आप इस खबर को सुनेंगे तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली से आई ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली में स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन की ये तस्वीरें हैं, जहां अब पहले के मुकाबले सुरक्षा को बहुत कम कर दिया गया है, यानी सुरक्षा को घटा दिया गया है। ये ब्रिटिश हाई कमीशन है। पहले यहां पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने विभिन्न बैरिकेड्स की बहुत सारी लेयर्स बनाई हुई थी। यहां पर दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी हमेशा खड़ी रहती थी। दिल्ली पुलिस के और बहुत सारे जवान यहां हमेशा हर समय तैनात रहते थे। यानी आप कह सकते हैं कि एक चिड़िया भी यहां पर नहीं मार सकती थी। इंसान की बात तो बहुत दूर तक है, कोई इंसान यहां इस गेट तक पहुंच नहीं सकता था। ऐसी सुरक्षा थी इससे पहले दिल्ली पुलिस की। और ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर एक बहुत कड़ा सुरक्षा घेरा हुआ करता था। लेकिन कल रात करीब 10:30 बजे दिल्ली पुलिस ने वहां से ये जो 10 से 12 बैरिकेड्स थे ये हटा लिए और हमें ऐसा पता चला है कि इससे पहले कभी भी इन बैरिकेड्स को यहां से हटाया नहीं गया था। लेकिन इस बार जब ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जब लोग बहुत नाराज हैं ब्रिटेन की सरकार से, तब ऐसे समय में दिल्ली पुलिस ने इस उच्चायोग की सुरक्षा को कम कर दिया है। अब भारत सरकार क्या मैसेज देना चाहती है ब्रिटेन की सरकार को? भारत सरकार ने आज ब्रिटेन की सरकार को यह बताया है कि अगर लंदन में आप भारत के उच्चायोग को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी पुलिस वहां पर तैनात नहीं कर सकते, खालिस्तानियों को वहां रोक नहीं सकते, तो फिर हम भी आपके उच्चायोग को ऐसे ही राम भरोसे छोड़ देंगे और हम भी आपके उच्चायोग से दिल्ली में सुरक्षा वापस ले लेंगे, सुरक्षा को घटा देंगे। और अगर भारत के जो लोग हैं जो खालिस्तानियों के इस प्रोटेस्ट के बाद बहुत नाराज हैं, बहुत क्रोध में, अगर वो ब्रिटेन के उच्चायोग पर, ब्रिटिश हाई कमीशन पर जाकर अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर उन्हें कौन बचाने आएगा, ये वो खुद सोच लें। आपको याद होगा इसी महीने की 19 तारीख को मुट्ठी भर खालिस्तानी लंदन में भारतीय उच्चायोग के परिसर में दाखिल हो गए थे, जहां इन लोगों ने आग लगाने की भी कोशिश की थी, तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी। और तब भारत ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई थी और ब्रिटेन की सरकार से पूछा था कि आखिर भारतीय उच्चायोग को उस समय सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, यह हमला क्यों होने दिया गया। और जब ब्रिटेन की सरकार ने कोई संतोषजनक ना तो जवाब दिया ना एक्शन लिया, तो इसके बाद भारत ने भी वही किया जो ब्रिटेन ने किया था। हालांकि अब भी भारत और ब्रिटेन में बड़ा अंतर है। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से बैरिकेड जरूर हटा दिए गए हैं, सुरक्षा जरूर कम कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अब भी सुरक्षा वहां पर इतनी कड़ी है कि कोई भी व्यक्ति उच्चायोग के अंदर आज भी दाखिल नहीं हो सकता और ना ही बाहर खड़े होकर यहां पर शायद कोई तस्वीर या वीडियो भी बना पाएगा। क्योंकि हमारे देश में वो जो स्थान है, जो जगह है जहां पर ये सारे उच्चायोग हैं, जहां पर विभिन्न देशों के दूतावास हैं, उस जगह पर वैसे भी बहुत हाई सिक्योरिटी रहती है। इसी तरह से अगर मैं आपको एक और उदाहरण दूं तो दिल्ली में अमेरिका का जो दूतावास है, अमेरिकी दूतावास, उसके बाहर भी सुरक्षा का जबरदस्त घेरा है और सुरक्षा इतनी कड़ी है कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति इस एम्बेसी के बाहर खड़े होकर अपनी तस्वीर तक नहीं खिंचवा सकता। इस एम्बेसी के आसपास आप अपनी गाड़ी तक पार्क नहीं कर सकते। अगर आपको इस एम्बेसी में वीजा के लिए भी अप्लाई करना है तो बहुत दूर जाकर आपको पहले अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस एम्बेसी के आसपास गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं है और फिर पैदल आपको जाना पड़ेगा। और फिर बहुत सारा एक बहुत जबरदस्त सुरक्षा घेरा है जिसे पार करते करते आप बहुत देर के बाद
अमेरिकी दूतावास में पहुंचेंगे। लेकिन अमेरिका में भी यही हुआ। जब भारतीय दूतावास पर, भारतीय उच्चायोग पर, हमारे इन जगहों पर अमेरिका में हमला हुआ तो अमेरिका की पुलिस भी वहां नहीं पहुंची। ना प्रशासन ने कुछ किया, ना पुलिस ने कुछ किया, ना सरकार ने कुछ किया। इसलिए हम ये कहेंगे आज भारत को कि ब्रिटेन की सुरक्षा को तो उन्होंने कम किया ही है उच्चायोग के, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा के साथ भी उन्हें यही करना चाहिए। इसलिए भारत ने ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा घटाकर इन देशों को एक नई तरह का जवाब दिया है और शायद बताने की कोशिश की है कि अगर ये देश अपने यहां भारतीय उच्चायोग को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर भारत में भी सुरक्षा की उम्मीद करना छोड़ दें और यहां पर जो उनके बाकी के जो अधिकारी काम करते हैं उनकी सुरक्षा वो फिर खुद ही करें। भारत की इसी प्रतिक्रिया का असर यह हुआ कि लंदन में भारत के जिस उच्चायोग को मांगने पर भी पहले सुरक्षा नहीं मिली थी, अब उसी उच्चायोग की सुरक्षा में ब्रिटेन के कई पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आज इंडियन हाई कमीशन की सबसे प्रमुख जो बालकनी है, जहां से खालिस्तानी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कटीली तारें लगा दी गई हैं और ये तारें ब्रिटेन की पुलिस ने ही लगाई है। 19 मार्च को कुछ खालिस्तानी इसी बालकनी में चढ़ गए थे और इसके बाद इन लोगों ने वहां तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी। हालांकि ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाई जरूर है, लेकिन खालिस्तानियों पर अब तक वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई है और खालिस्तानी संगठन लगातार भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन अब भी कर रहे हैं और आज भी खालिस्तानियों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया है जो हिंसक भी हो गया था। खतरनाक बात यह है कि इन विरोध प्रदर्शनों में अब बच्चों को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा जितने अलगाववादी होते हैं ये बच्चों को और महिलाओं को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को लाते हैं, महिलाओं को लाते हैं, फिर पश्चिमी मीडिया के जो लोग हैं उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं और फिर ये सारी तस्वीरें वहां के तमाम अखबारों में और मीडिया में छा जाती हैं। देखिए आप। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ भारतीय दूतावास के बाहर मौजूद हैं और उसे पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। दूर से अगर आप देखें तो ये जो हाई कमीशन है ये काफ़ी स्टेशंस के पास है, कॉवेंट गार्डन, टेम्पल, हॉलबॉर्न, जिसे कई जगह से अप्रोच किया जा सकता है और सभी जगह आप दूर भी देखें वहाँ पर भी शुरुआत में भी और अंत में काफ़ी पुलिस प्रेजेंस है। 19 मार्च को जो यहाँ हुआ और भारतीय दूतावास को न सिर्फ डैमेज करा गया बल्कि ऊपर बालकनी में चढ़ के ये झंडा उतारा गया, तब तक पुलिस नहीं पहुँची थी यहाँ पर। यहाँ के दूतावास की जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो बाहर निकले और उनके साथ मुठभेड़ हुई और उन्होंने खींचकर अपना झंडा वापस ऊपर लगाया और जब तक पुलिस यहाँ पहुंची तब तक तितर बितर हो चुके थे जो भी यहाँ खालिस्तानी मौजूद थे। और इसके मद्देनज़र ये प्रोटेस्ट खारिज तो नहीं की गई, कैंसिल नहीं की गई सरकार द्वारा, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग ज़रूर कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी खतरा यहाँ आता है, मौजूद होता है, तो क्या इस खतरे को उस तरह से डील किया जाएगा जो एक पुलिस की ड्यूटी होती है। खालिस्तान सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद नहीं है जैसी आशा थी। यहाँ दूसरी तरफ हाई कमीशन के मौजूद हैं और इस तरफ पूरी तरह से यहाँ बैरिकेड्स हैं। ये बैरिकेड काफ़ी आगे तक जाते हैं क्योंकि हाई कमीशन काफ़ी बड़ा है और चारों तरफ से इसके साथ आया जा सकता है, यहाँ घुसा जा सकता है। इसीलिए पीछे की तरफ भी करीब 2 दर्जन के करीब पुलिस वैन भी हैं और यहाँ पे पुलिस पर्सनल हॉर्स बैक पे भी मौजूद हैं, सामने तो है ही। और ये शटर्स आप देख रहे हैं, यह विंडोज़ जो बहुत बुरी तरह से आघात हुई थी 19 मार्च को, इन्हें बंद कर दिया गया है अगेन प्रोटेक्शनरी मेजर के तौर पर। और इस वक्त यहाँ प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद नहीं है। और दूसरी तरफ मौजूद है हाई कमीशन के। रवीना टंडन, आज तक लंदन।
Stay this side of the road. Hold the line! Hold the line! Move out of the way. Sorry, just come out of the road for us. तो आपने देखा ये खालिस्तान के जो समर्थक हैं, खालिस्तान के बड़े बड़े विशाल झंडे लेकर वहां गए हैं, हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात जो आपने यहां पर नोट की होगी वो ये है कि लंदन की पुलिस वहां पर तैनात तो है, लेकिन लंदन की पुलिस उन्हें रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर रही। वो लगातार खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत को तोड़ने के नारे लगा रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन की पुलिस चुपचाप वहां खड़े होकर ये तमाशा देख रही है और वो इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही। आपने ये भी देखा होगा बड़ी संख्या में वहां पर मीडिया भी है, लोग फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कल ब्रिटेन के अखबारों में, यूरोप के अखबारों में ये बड़ी खबर बनेगी कि वहां इस तरह का प्रदर्शन हुआ और लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं। असल में जो पश्चिमी देश हैं, वहां की जो पुलिस है, सरकार है, वो इस सब को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानती है। वो इन सब को लोकतांत्रिक तरीके मानती है प्रोटेस्ट करने के। इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो किसी देश को तोड़ने की इन कोशिशों को रोकते नहीं। तो बहुत कुछ समय पहले तक, जब तक इन्होंने आतंकवाद का मजा नहीं चखा था, तब तक ये आतंकवादियों को भी ऐसे ही पनाह देते रहते थे, ये सोचकर कि इन्हें अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है कुछ भी बात करने की। फिर जब इनके घर में खुद आतंकवादी घुसे तब जाकर इन्हें अकल आई। लेकिन अभी भी इतनी अकल नहीं आई है कि वो हमारे देश को तोड़ने वाले लोगों को गंभीरता से ले सके। इसलिए आप यहां देखेंगे ब्रिटेन की पुलिस में, अब आप यहां पर देखिए कि लंदन की जो पुलिस है, आपको उनमें गंभीरता की बहुत कमी दिखाई देगी। वो इन्हें ना तो रोकना चाहते हैं, ना इन्हें यहां से भगाना चाहते हैं, जो कि बहुत चिंता की बात है। और ये जो इतनी पुलिस आप देख भी रहे हैं, ये भी आज ही पहुंची है और ये तब पहुंची है जब भारत सरकार ने ब्रिटिश हाई कमीशन जो दिल्ली में है, जब उनकी सुरक्षा घटा दी, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया, तब जाकर लंदन की पुलिस और लंदन की ब्रिटेन की जो सरकार है वो जागे हैं। Stay this side of the road. Hold the line! Hold the line! Move out of the way. Sorry, just come out of the road for us. ये तस्वीरें तो आपको बहुत दुख देंगी। आज जिस भी राष्ट्रभक्त ने, देशभक्त ने, भारत को प्यार करने वाले किसी भी व्यक्ति ने इन तस्वीरों को देखा होगा, उनका दिल जरूर दुखा होगा। जैसा हम कह रहे थे, शहीद भगत सिंह की आत्मा भी आज बहुत दुखी होगी ये सारी तस्वीरें देखकर।